हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम आइडिया पे। तो आज की इस वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो कल का पेपर किस तरीके का आएगा, संस्कृत का क्लास 10वीं का, ठीक है, और किस प्रकार का पेपर आएगा। तो ये पेपर जो होने वाला है आपका, लगभग 3 घंटे टाइम मिलेंगे आपको और 80 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। और संस्कृत का पेपर होने वाला है, तो किस प्रकार से पेपर आएगा, कितने कौन से क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन रहने वाले हैं, और यहीं से पेपर बनेगा आपका, ठीक है। तो ये क्या है, ऑफिशियल सैम्पल पेपर है जो आपके साथ डिस्कस करता हूँ मैं, सीबीएसई का ऑफिशियल, और किस तरीके से एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन वो पहले ही बता दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को पूरी लास्ट तक वॉच करना है, और वीडियो को फटाफट शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पता चल सके किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, एग्जाम्स के अंदर। और वीडियो को लास्ट तक देखना है, जिससे कि सारे क्वेश्चन का आइडिया लग जाए आपको, और सारे क्वेश्चन करने का कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्कुल बढ़िया तरीके से आ जाए, ठीक है। अगर पूरी वीडियो देखते हो और क्वेश्चन का आइडिया लग जाता है, तो उसके बाद 80 नंबर आपके कहीं नहीं गए संस्कृत के अंदर, ठीक है। ये मेरी गारंटी है, ठीक है। बस आपको अच्छे तक लास्ट तक वीडियो कंप्लीट देखना है, और जो जो क्वेश्चन आते हैं उनकी प्रैक्टिस करके पहले से जाना है। संस्कृत का पेपर बहुत ही ईजी आने वाला है, ठीक है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही पेपर स्टार्ट होता है, तो हमें ये सामान्य निर्देश गिवन होते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। बाकी संस्कृत में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, ठीक है। जो पहला खंड का होने वाला है, इसका 10 नंबर का होने वाला है, ठीक है। और जो खंड खा पूछेगा वो रचनात्मक कार्य होगा उसमें, ठीक है, लिखने वाला, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, 15 नंबर का आएगा। खंड ग होगा आपका, वो कितने 25 नंबर का पूछेगा, और जो खंड घ है वो 30 नंबर का पूछेगा। तो टोटल आपका 80 नंबर का पेपर होगा इस हिसाब से, ठीक है। तो जैसे ही हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, तो क्या आता है, एक अपठित, ठीक है, अवबोधनम बोलते हैं, जिसको 10 नंबर का पूछने वाला है, 10 अंक का, ठीक है। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन दिया होगा आपको, ये सारा का सारा आपको अच्छे से रीड करना है और थोड़ा समझना है, और इसके बेस पे आपको जो यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चनों के उत्तर देने हैं, ठीक है। इनमें से कोई भी आप 2 प्रश्न कर सकते हैं, ठीक है। इस हिसाब से क्वेश्चन बनाया गया, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा पहला। सेम इसी तरीके से जो यहाँ पे पूछा है, इसमें पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, यानी कि पूरे शब्दों में उत्तर देना है, ठीक है। क्या पूर्ण शब्द के अंदर आपको इसके अंदर उत्तर लिखना है, ठीक है, जिसके हिसाब से एक्सप्लेनेशन दे दी है, और इसके अंदर एक पद में उत्तर देना है, यानी कोई एक शब्द या 1 से 2 शब्द में आंसर आपका होने वाला है, ठीक है। इसी के साथ क्या पूछेगा, ये है। इसके बाद ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर, ठीक है, यथा निर्देशम उत्तर दिए होते हैं, ठीक है, अलग अलग ये क्वेश्चन है, तो इन चारों में से कोई एक आंसर होगा। सेम इसी प्रकार के ये क्वेश्चनों के आंसर भी इसी तरह से देने हैं आपको, सेम आप पठित अवबोधनम में से आंसर मिलेंगे, ठीक है। इसी में आंसर आपके सभी के मिलने वाले हैं, इन सारे क्वेश्चनों के, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फटाफट से, ठीक है। खंड ख पे आते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, रचनात्मक कार्य है, ठीक है। इसके अंदर आपको सबसे पहले एक क्या पूछेगा, पत्र दिया होगा, ठीक है, और पत्र को अच्छे से दोबारा से अपनी कॉपी के अंदर उतारना है, अपनी नोट जो शीट है, आंसर शीट, उसके अंदर दोबारा उतारना है, और जितने भी ये आंसर आपको यहाँ पे फिल करने हैं कि क्या आएगा। तो पत्र आपको याद करके जाना है, क्या कि पत्र का फॉर्मेट कैसे रहने वाला है, ठीक है। तो ये सिर्फ ऐसा ही पत्र, आपको पूरा पत्र वापस से कॉपी में अपना उतारना है, और उसके अंदर जो जो ये पूछे गए हैं, ठीक है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, और ये 4th पार्ट, 5th पार्ट, 6th पार्ट, ये जितने भी पार्ट्स हैं, इन सभी के आंसर आपको फिल करने होंगे। तो आपका एक 5 नंबर का पत्र रहने वाला है, ठीक है। चलिए देखते हैं फटाफट, ठीक है। और हर इसमें लगभग 10 फिल इन द ब्लैंक्स पूछे हैं, क्या है, ये टोटल 10 फिल इन द ब्लैंक्स पूछे हैं, और टोटल आधे नंबर का हर एक है, ठीक है। आधे नंबर का एक फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। यानी कि आगे चलते हैं, देखिए, ठीक है। और ये सारे आपको यहाँ पे गिवन होंगे सारे के सारे, इन्हीं में से आपको क्या करना है, आंसर भरना है पत्र के अंदर, कि कौन सा सही करेक्ट आंसर उसका होने वाला है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पूछता है आपसे, क्या पूछता है, ये एक चित्र दिया होगा आपको, है ना, चित्र दिया होगा, और जिसको चित्र वर्णन भी बोलते हैं, ठीक है। संस्कृत के अंदर क्या करना है आपको, ठीक है, इसी चित्र को देख के आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन गिवन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कुछ शब्द दिए हुए हैं, ठीक है, इनको पढ़ना है, और इनकी हेल्प से, लगभग हिंट कहलाते हैं, इनकी हेल्प से आपको इस चित्र को देख के ये चित्र क्या दिखा रही है, इनके बारे में आपको कुछ लाइनें लिखनी होती है, ठीक है। कितनी लाइनें लिखी होती है, लगभग 5, ठीक है, पंच जैसी लाइनें लिखनी है आपको, यानी कि लगभग 5 लाइन्स आपको इसके अंदर इसको लिखनी है। इस जो चित्र है ये वाला, इसको समझना है, पहले इसको अच्छे से देखना है, ठीक है, घूर घूर के देखना है अच्छे से, ठीक है। उसके बाद इस हिंट्स को पढ़ने हैं आपको अच्छे से, ठीक है, और यहाँ से आपके आंसर बनेंगे। कोई भी 5 लाइन आप बना सकते हैं, कि पहले तो क्या हो सकता है, जैसे कि, ठीक है, एक
ये क्लास के अंदर एक टीचर उपस्थित है जो कि बच्चों को पढ़ा रही है। दूसरा हो जाएगा कि अलमारी के अंदर क्या हो रही है, बुक्स रखी हुई है। तो इसको आपको संस्कृत में प्रेजेंट करके इन शब्दों की हेल्प से बताना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सेम से वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं बार बार। आगे देखते हैं क्या पूछा है। ठीक है, तो साथ ही साथ क्या होगा, इसका एक क्वेश्चन इस तरह का देगा आपको। ठीक है, जिसके अंदर आपको क्या करना है, अनुच्छेद लिखना है। वापस से आपको ये बॉक्स होगा जिसको मज्जूसा बोलते हैं। ठीक है, इसकी बॉक्स के हेल्प से आपको 5 लाइनों का कोई भी अनुच्छेद बना सकते हैं आप। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछने वाला है। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे क्या पूछा है, इसी में क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है। ठीक है, अनुवाद करना है। ठीक है, संस्कृत भाषा के अंदर यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, ये सारी लाइनें क्या होगी, हिंदी में लिखी हुई है। ठीक है, और इस तरीके से आपको इसको क्या करना है, इनको अनुवाद करना है संस्कृत के अंदर। ठीक है, इसको ट्रांसलेट करना है संस्कृत के अंदर। अगर ठीक है, अगर हिंदी में आप ना समझ पा रहे हो तो इंग्लिश में देख सकते हो, इंग्लिश में ना समझ तो हिंदी में देख सकते हो, और उसका संस्कृत आपको बनाना है। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से अब हम पहुंच गए खंड ग पे। ठीक है, इसमें क्या पूछने वाला है आपसे, चलिए पढ़ते हैं फटाफट। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ वाक्य दिया होगा, उसको अंडरलाइन किया होगा, रेखांकित पदस्य कर रखा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोलना है, इनको संधि में तोड़ कर इसके सही उत्तर लिखने। जो इस तरीके से आंसर लिखे इसको संधि में तोड़ कर आंसर लिखना है, अनुच्छेद और विच्छेद, संधि विच्छेद करना है। और ये जो अलग अलग जुड़े हुए हैं पहले से ही अलग अलग है, तो इनको पूर्ण वाक्य में इसका सही आंसर लिखना है। ठीक है, तो इन चारों के आंसर इसी तरीके से लिखने हैं, यानी कि जो संधि विच्छेद करके लिख रहा है और इसका पूरा आंसर लिखना है, क्या बनेगा इन दोनों को जोड़ के, और इसी तरीके से इन सभी के आंसर आपको देने हैं। तो ये इस तरह का क्वेश्चन भी आने वाला है। ठीक है, और आएगा ही। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्या बोला है। ठीक है, 6 के अंदर क्या बोला है, तो ये कुछ समास के हैं। ठीक है, जैसे हिंदी में आप समास पढ़ते हैं ना, तो उसी समास के बेस पे आपने कुछ क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, रेखांकित पद दिए हुए यहाँ पे रेखांकित कर रखे हैं, और पूछा है कि विग्रह द प्रत्यय विकल्पेव, ठीक है, समास बताना है। ठीक है, यानी कि कौन से वो होंगे इसके करेक्ट उत्तर। ठीक है, समास के बेस पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये सारे उत्तर आपको देने हैं। तो इस तरह के समास के क्वेश्चन भी आपके आने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रखा है, इस शब्द को आपको विभाजन करके लिखना है। ठीक है, और इसका जो सही उत्तर क्या रहने वाला है आपको बताना है। क ख ग चारों में से सही उत्तर इसमें क्या रहने वाला है। ठीक है, इसी के बाद सेकंड क्वेश्चन भी आपको इसी तरह से 4 ऑप्शन दिए होंगे, इन चारों में से कोई भी आंसर आपका जो आपको सही लगेगा वो आपको टिक करना है। थर्ड का भी इसी तरीके से करना है, फोर्थ का, फिफ्थ का, इन सब का भी आंसर इसी तरीके से करना है। ठीक है, 4 ऑप्शन गिवन होंगे आपको। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है। ठीक है, ठीक है, वाच्य अनुसार उचित पदेन में क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ठीक है, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश हिंदी में पूछे जाते हैं, उसी तरीके से आपसे क्या पूछे यहाँ पे, रिक्त स्थान भरने हैं। ठीक है, कि रिक्त स्थान की जगह पर क्या उत्तर रहने वाला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा 3 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, कोई भी सिर्फ इसमें से आपको कितने दिए गए, लगभग 5 दिया, और सिर्फ आपको इनमें से कोई 3 करने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, केवल प्रश्न त्रय, केवल 3 प्रश्न के उत्तर आपको लिखने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या रहने वाला है, यहाँ पे भी आपको क्या दिया हुआ है, समयवाद है। ठीक है, और ये पूछा है कि ये वाला जो समय है इसको संस्कृत में क्या पूछे हैं। ठीक है, तो काल बोधक शब्दम लिखना है यहाँ के अंदर। ठीक है, तो केवल सिर्फ कोई भी आपको 4 करने हैं 5 में से। ठीक है, 4 नंबर का है, तो एक एक क्या है, एक एक नंबर के आपके होने वाले हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पूछा 5.5 को क्या बोलते हैं, है ना, तो इसका सही आंसर आपको लिखना है। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको। ठीक है, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा क ग वाला। ठीक है, सार्ध पंचवादने बोलते हैं इसको। ठीक है, दूसरे का 7:45 पूछा है, तो 7:45 का क्या टाइम होता है। ठीक है, पादोन अष्टवादने। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाता है। ठीक है, फिर ये पूछा है सी का भी, तो इसी तरीके से आंसर आपको सभी के करने हैं, इनके आंसर भी ईजी होते हैं काफ़ी। ठीक है, तो इसके सही आंसर आप यहाँ लगा सकते हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से फोर्थ का उत्तर भी आप बता सकते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से आगे भी चलते हैं हम। ठीक है, 12:45 तो पूछा है, तो इसका सही उत्तर भी यही हो जाएगा। ठीक, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर इसके बाद आपसे 10 पूछता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां क्या पूछता है आपसे। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है आपको, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ठीक है, इसके अंदर कौन सा सही शब्द पूछेगा। ठीक है, तो इसका क्या है, इसका क्या है, इन सभी का आंसर यहाँ से आपको देख के सही करेक्ट आंसर लगाना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा है। ठीक है,
अहम क्रीडा क्षेत्रे क्रीडति, ठीक है। तो इन तीनों में से इसका सही उत्तर क्या हो रहा है, इसकी जगह पर क्या आना चाहिए वो आपको बताना है, ठीक है। ऐसे ही ये सारे क्वेश्चन भी आपके रहने वाले हैं। तो आपको आइडिया लग रहा होगा किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके बोर्ड के संस्कृत के एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो पहले ही आपको प्रिपेयर करना है अच्छे से सारे क्वेश्चनों को, ठीक है, लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो इसी तरह से 12वां क्वेश्चन क्या बोलता है, 12वां क्वेश्चन भी आपका पठित गद्यांश आएगा, मतलब आपकी बुक से ये गद्यांश आने वाला है जो आपने पढ़ रखा है उसी किसी चैप्टर से भी उठा के दे देगा और सेम वही पैसेज के थ्रू आपको ऑप्शन देगा, ठीक है। और हर एक क्या होगा, आधा नंबर का रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए फटाफट करते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। तो कोई आधा नंबर का एक रहने वाला, तो कोई आपको इसमें से 2 करने हैं, ठीक है। यहाँ पे आप मार्क्स देख सकते हैं। सेम इसमें भी आपको यही करना है, ठीक है। किसी 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। इसमें भी वही करना है आपको, ये बुक से आपका पूछा गया है, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपके बुक से पूछे गए हैं वो वाले हैं, ठीक है। तो पठिता बुक से एक पठितवा गद्यांश आने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है, ठीक है दोस्तों। तो आपका क्वेश्चन नंबर 13 क्या रहने वाला है, एक तरह से जैसे इंग्लिश के अंदर पोएम पूछी जाती है ना, तो यहाँ पर भी क्या होगा आपका कुछ जो पोएम्स होती है हिंदी के अंदर, ठीक है, जैसे, ठीक है, वो वाक्यांश होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या दिया है, पद्यांश दिया होगा आपको, ठीक है। पद्यांश थोड़ी भाषा उसकी दूसरी होती है, ठीक है, इस तरीके का होता है पद्यांश, जिसमें 4 से 5 लाइनें लिख देगा और इसको आपको अच्छे से समझना है और आपको समझने के बेस पे इन सभी का उत्तर करना है, ठीक है। कोई भी आप 2 कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये समझ में आना चाहिए, आपको समझ आएगा तभी इस क्वेश्चनों के आंसर आप कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही सेम इसी तरीके से ये भी पूछेगा, इसमें से भी कोई आपको 2 करने हैं और इसी तरीके से आपका क्या पूछ जाते हैं हम यहाँ वाले पे, सेम आपको ये भी यही करना है, ठीक है। इसके बाद क्या पूछता है आपका क्वेश्चन नंबर 14 आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, ठीक है। यहाँ पे आपको इसको पढ़ना है, ठीक है। पढ़ने के बाद आपको सेम उत्तर देना। तो यहाँ पे भी एक आपका, ठीक है, नाट्यांश होने वाला है, ठीक है। नाट्यांश पठितवा होगा जो आपकी बुक से पूछेगा, ठीक है, नाट्यांश। तो बुक के चैप्टर भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करने और ये उन्हीं के बेस पे पूछे हुए क्वेश्चनों के उत्तर आपको देने हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या पूछा है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है पता है, यहाँ पे सिंपल सी एक वो क्या दिया हुआ है, एक स्टेटमेंट दी गई है। स्टेटमेंट बोले तो संस्कृत में कथन दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे 5 कथन दिए, ठीक है, और इसमें से कोई आपको सिर्फ 4 ही अटेम्प्ट करने हैं और इसमें क्या करना है आपको, इसको पढ़ने के बाद आपको, ठीक है, प्रश्न बनाना है, ठीक है। इसके आगे क्या लगा है जिससे कि ये प्रश्न बन जाए, तो आपको क्या बताना है यहाँ पे, प्रश्न निर्माण करना है, क्या प्रश्न निर्माण। तो इन 5 के उत्तर एक प्रश्न निर्माण से भी आपसे पूछे जाएंगे जो कि 4 नंबर का होने वाला है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, ठीक है। 16 बोलता है एक मजूसा दी होगी आपको, ठीक है, और इसको पढ़ने के बाद आपको इन, ठीक है, जितने भी पूछे गए हैं इनके चारों में क्या उत्तर रहने वाला है, ठीक है। तो ये 4 मार्क्स का ये भी होने वाला है आपका, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। या अथवा में आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। अथवा में भी सेम इसी प्रकार का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसको भी आपको पढ़ के, ठीक है, मजूसा की हेल्प लेके आपको इन सभी के उत्तर देने हैं, ठीक है। इन सभी के उत्तर आपको देने हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो ये सारे ना जितने भी ये सब दिए हैं ये अलग अलग लाइन से नहीं दिए, एक ऑर्डर में नहीं दिए। तो इन सभी से इसमें क्या करना है कि पहला आएगा या कौन सा सबसे पहले आएगा, इसको घटनाक्रम में लगाना है, ठीक है। क्या करना है, घटनाक्रम के अनुसार लगाना है, ठीक है, कि सबसे पहले कौन आएगा, ठीक है। ये वाली लाइन आएगी, ये आएगी, तो इस हिसाब से घटनाक्रम अनुसार आपको लगाना है। तो ये एक घटनाक्रम के हिसाब से भी एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि 8 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला है। 8 पार्ट हो गया, हर एक पार्ट आधा नंबर का होगा, ठीक है। इसी के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 18 पे पहुंचते हैं हम, ठीक है। 18 के अंदर क्या दिया है, रेखांकित पद दिया हुआ है, ठीक है, एक अंडरलाइन वर्ड दिया गया है, ठीक है, और इसका, ठीक है, उचित अर्थ क्या होगा इन तीनों में से सही बताना है, ठीक है। सेम इसमें भी यही करना है कि इस रेखांकित पद का मतलब क्या होता है, ठीक है। इसमें भी यही करना है, इसमें भी यही करना है, ठीक है, और इसमें भी यही करना है। कोई भी आपको 3 करने हैं, ठीक है, 5 में से कोई भी आपको 3 करने हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने संस्कृत का सैम्पल पेपर डिस्कस कर लिया जो कि कल की क्लास 10th बोर्ड के एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। टोटल 80 मार्क्स का पेपर होने वाला है और बता दिया मैंने आपको किस तरीके के क्वेश्चन रहने वाले हैं और कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चनों को हल करना है, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ के जानी है, मैंने सारा सैम्पल पेपर के अंदर आपको बता दिया। तो उम्मीद करते हैं कि कल का जो एग्ज़ाम आएगा
तो उम्मीद करते हैं कि जो कल का आप एग्ज़ाम देने वाले हो बहुत अच्छा जाएगा आपका, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं तो, ठीक है। और बाकी मेरी तरफ से आप सभी को गुड लक। बाकी ये वीडियो आपको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दिए, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी कर देना, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं वीडियो के अंदर किसी नेक्स्ट सैम्पल पेपर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।